गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि आप जान गए हैं कि यहाँ हमारे पास डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की फैमिली, डॉक्टर फौजिया और डॉक्टर आफिया के बच्चे मरियम और अहमद मौजूद हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में भी अनाउंस किया था और कुछ दिन बाद हम इन्हें यहाँ इसलिए बुलाते हैं ताकि आपको याद दिलाते चलें कि हम उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। हम मीडिया के थ्रू यहाँ बैठकर जिस तरह हम फ़ाइट कर सकते हैं हम फ़ाइट कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ इस मिशन में शामिल हैं। और ये एहसास हम मरियम और अहमद को दिलाते हैं कि वो अकेले नहीं, उनके साथ पूरा पाकिस्तान है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी पाकिस्तानी हैं वो भी इनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फौजिया। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हो? ठीक हो? अहमद तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। अहमद से मेरी आज पहली मुलाकात है। अहमद बड़ा हो गया है माशाल्लाह, है ना? हम लोगों ने इनको ग्रो करते देखा है बच्चों को। क्या हालात हैं डॉक्टर फौजिया? कैसी हैं? शुक्र। आई मीन बिल्कुल जैसे आपने कहा ये बच्चे तो बिल्कुल मतलब पाकिस्तान के ही बच्चे हैं एंड एक्चुअली आई थिंक के हमारे से ज़्यादा पूरी पाकिस्तान ही इनकी फैमिली है। छोटा सा था, मेरे वेस्ट पे आता था जब अफगानिस्तान से लेके आए थे अहमद को। और अब माशाल्लाह से मुझसे भी लंबा निकल रहा है माशाल्लाह। जवान अहमद को कुछ याद है चीज़ें अभी आप नाइट में समझ के भूल गया है, या वो खराब जो यादें हैं उनको तुमने जो अपनी ज़िंदगी से इरेज कर दिया है, अब अच्छी बातें सोचता है अहमद, है ना? जी सोचते हो अच्छी बातें? क्या सोचते हो? बड़े होके क्या बनना है अहमद ने? बड़े होके एयरक्राफ्ट इंजीनियर। एयरक्राफ्ट इंजीनियर, ओह ग्रेट। और क्या उसके लिए तो इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। मैथ्स अच्छी है तुम्हारी? जी। है ना? मैथ्स तो आप लोगों की अच्छी, फैमिली में सबकी मैथ्स अच्छी है। हाँ, मैथ मैंने तो खैर कभी की नहीं, लेकिन इसको कुछ शौक है। कंसंट्रेशन में इसको थोड़ा सा वो हो रहा था, लेकिन कुरान शरीफ का हिफ्ज़ वगैरह का थोड़ा सा किया ना, तो उसमें ये कि ही इज़ डूइंग वेल, इसको इंटरेस्ट है। ही वांट्स। अहमद को अपनी अम्मी का कुछ चेहरा याद है? अम्मी की बातें कुछ याद? इनसे पूछें, अहमद बताएंगे इन्हें तो अम्मी की बातें पता है क्या होता है? जब 6 साल का था ना, जब कोई हमारे बीच में नहीं होता ना, कोई अपना, और जब उसकी बातें करते हैं तो हमारे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। मेरे भी जो लोग बाहर हैं, जितने रिश्तेदार जिनसे मैं कितने सालों से मिली नहीं, जब कभी मैं उनकी तस्वीरें निकाल के बैठती हूँ, उनकी बातें करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अहमद तुम करते हो कभी बैठ के खाला से अपनी अम्मी की बातें? करता तो हूँ, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था तभी से हम लोग अलग हो गए थे। तो यानी मैं उनको असल में जिस तरह की वो थी, जो चीज़ वो थी, वो मैं याद नहीं कर पाता कि वो एक्चुअली थी क्या। हाँ, वो मुझे बहुत याद आती है। उनका प्यार याद नहीं है अभी? मैं बहुत छोटा था, सब कुछ मैं भूल गया बिल्कुल। हाँ। उससे पहले उसके बाद का सब कुछ मैं भूल गया, कुछ भी नहीं आता मुझे। तुम्हें अपनी अम्मी कब याद आती है? कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं फैमिली में, तुम्हारी बर्थडे या कोई ख़ास चीज़, तुम्हारी कोई पासिंग सेरेमनी होती है या कुछ ऐसी चीज़? कब तुम अहमद अपनी अम्मी को मिस करते हो? हमेशा जब भी मिस करता हूँ, जब एक खुशी का वक्त होता है कि यू नो शी शुड बी हियर, उनका यहाँ पर होना चाहिए था। और जब गम का वक्त होता है कि काश वो यहाँ पर होती, मैं उनको अपनी दास्तान सुनाता पूरी, मैं उनको अपनी बातें बताता। हाँ। तो हर उस वक्त याद आता। और उदास कब होते हो? कोई ऐसी बातें जो तुम्हारे दिल को दुखा देती हैं? वेल कभी किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए या डिप्रेशन से हो जाता है उस वक्त। जब मेरे साथ ऐसा होता था ना कि जब मेरा अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं अपने अम्मा अब्बा से लिपट के रोती थी, तो एक काफ़ी डिप्रेशन कम हो जाता था। तुम किससे लिपट के रोते हो, या तुम किससे जाके डिप्रेशन शेयर करते हो? अपनी खाला से। किससे? अपनी खाला से। खाला से? तुम अपनी खाला में अपनी अम्मी को देखते हो ना, है ना? जी। और मरियम को तो देखे ज़रा, मरियम तो लगता है 0 साइज़ की हो गई। अब करीना कपूर से मुकाबला करिए पतले होने का है। पहले जब मरियम हमारे साथ यहाँ आई थी मदर्स डे के शो पर तो अच्छी गपलू सी थी, और अब पतली सी हो गई। खाना पीना छोड़ दिया क्या? नहीं? खाना कम खाती हो? तो क्या वजह है? भागती बहुत हो, हिलती बहुत हो? नहीं? फिर क्या उर्दू अभी तक नहीं है? इंग्लिश में बात करूं? हाँ, समझने में मुश्किल होती है उर्दू। You're getting what she's saying, right? You're getting what I'm saying? She's saying you're not eating it. Little bit. कतरीना कैफ के साथ भी ऐसे ही हुआ था, उससे बात की थी तो उर्दू उसको आती नहीं थी, अंग्रेजी की डिक्शनरी लेके पढ़नी पड़ी थी सारी उससे बात करने के लिए। नहीं, ये तो अब स्कूल जा रही हैं, कुछ न कुछ कॉन्वर्सेशन भी हो। फ्रेंड्स बनिए? बनी?
इत्तेफाक ऐसा है इनकी फ्रेंड का नाम भी मरियम है। फ्रेंड का नाम भी मरियम? ओहो, मरियम स्क्वायर हो गया फिर ये तो। मैंने तो जब मरियम, what are things you like to eat? I think you have left eating. बर्गर, बर्गर, ये आ गई ना बर्गर बच्ची। जंक बिल्कुल फूड, बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए। बर्गर, पिज्जा, सारे बच्चे। और अहमद क्या खाता है? मोस्टली पाकिस्तानी। पाकिस्तानी? चलो जी, ये दिल पाकिस्तानी है, ये बर्गर वाली बच्ची है। अभी बर्गर मतलब लग नहीं रहा है तुम्हें बर्गर? बर्गर भी वादा खा रही है पहले एक हाथ। पहले तो when she came ना, हाँ। माशाल्लाह से जब हर चीज हाँ। she would हर चीज को सैम्पलिंग करनी, हर चीज को ये भी चखना, खाना, ये भी हर चीज ना, वाह अच्छा इसका टेस्ट ऐसा ये ना, तो she would be eating, हर वक्त इसका मुंह चल रहा होता था। और अब जो है, अब ये पता नहीं स्कूल गई है, हाँ, पता नहीं वहाँ पे किसी ने कुछ कह दिया या क्या वो हुआ, या फिर इसकी मतलब ये टाइमिंग इस तरह से ना कि मदर से बात हुई, हाँ। उसके बाद ये बहुत रोई थी और वो ना कि आई डिडंट नो माय मदर बट सिंस आई टॉक टू हर आई जस्ट मिस हर सो मच एंड नाउ आई फील लाइक आई हैव नोन हर फॉरएवर, नाउ आई वांट माय मदर। मतलब लाइक तो जब तक अपनी अम्मी से इसने बात नहीं की थी, उसको एक अंदाजा नहीं था ना कि क्या फीलिंग में मस्त थी, जो उसको जो अम्मी माँ नजर आई वो आपके थ्रू या आपके सेटिस्फाइड थी एक तरह से, एक वो थी हर वक्त माशाल्लाह शी वुड बी ईटिंग, हर वक्त व्हेनेवर यू सी शी विल बी पिकिंग समथिंग, फ्रिज में से जाके कैंडीज निकाली, ये कर रही है, भरा हुआ तो होता ही वो ना, शी वुड ईट इवन समोसास, पैटीज, एवरीथिंग। मरियम, स्कूल में किसी ने कुछ कहा? हाँ, कुछ अम्मी के बारे में पूछता है? हाँ, अच्छा नहीं लगता तुम्हें? नहीं, जब अम्मी के बारे में कोई पूछता है, यू डोंट लाइक इट? नो। हाँ, यू फील एम्बैरेस्ड और व्हाट? सैड, डिप्रेस्ड, है ना? मुझे लगता है पार्ट ऑफ इट इज दैट एंड पार्ट ऑफ इट इज प्रोबेबली जो एकदम से वर्कलोड, सुबह ही उठना, वो सारी वो याशी भी तो खत्म हो गई ना, खाए सो गए कुछ भी नहीं ना। हाँ। अब जो है जाहिर है एडमिशन, राइट, एंड देन यू नो, और हमारे यहाँ की पढ़ाई तो होती भी इतनी मेहनत कश है, और वो बैग्स इतने बड़े बड़े। और मतलब अच्छा, आफिया को क्या ऐसी चीज पसंद थी खाने में जो वो चीज बच्चों में आई है? कुछ आपको लगता है कि अल्लाह आफिया भी ऐसा करती थी? मतलब सोचता है ना बंदा। आफिया को दो चीज़ें बहुत पसंद थी, जिसमें से एक चीज़ अहमद को पसंद है, लेकिन क्या चीज़ पसंद थी आफिया को? आफिया को एक तो यू वुड बी रियली रियली सरप्राइज, बट मुझे भी, मैं खुद सरप्राइज हुई थी जितना मेरी छोटी बहन थी, लेकिन मुझे तो जब अमेरिका में थी और फिर यहाँ पे आई थी तो अम्मी ने कहा कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए बनवा के रखूँ ना, तो द वन थिंग शी मिस्ड इन अमेरिका, शी सेड अ प्लेट फुल ऑफ मगज़। अल्लाह, मुझे अभी तक ये चीज़ याद है, और ऑर्गन्स जो है ना वो इसको भी पसंद है। हमारे घर में और कोई नहीं खाता। अम्मी अक्सर बनवाती है सिर्फ लोगों को खिलाने के लिए, वो कि आफिया ने मुझसे ये लास्ट फरमाइश की थी अमेरिका से आते हुए कि मुझे प्लेट फुल ऑफ मगज़ बनाएगा। इतना अर्सा हो गया मैंने वो नहीं खाया था। अच्छा, आपको पता है, इसमें अभी बच्चे को कह रही थी कि कोई अपना हमारा होता है उसका जिक्र करते हैं तो अच्छा लगता है। आई डोंट नो, जब भी मैं आप लोगों से मिलती हूँ और मैं डॉक्टर आफिया का जिक्र करती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी खवातीन जो मुझे देख रही हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे भाई, डॉक्टर आफिया के भाई जो हमें देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरा बस चले तो मैं रोज़ आप लोगों को बुला के बात करूँ, आफिया के बारे में पूछूँ, अगर आपकी से बात हुई, क्या हुआ, कोई प्रोग्रेस, कुछ ऐसी चीज़ जो यकीन माने फॉलो अप करने का बड़ा मेरा दिल चाहता है। आप यकीन जानिए कि मैं खुद मतलब चलें पाकिस्तान में तो मैं समझती आप लोग सब मतलब यू नो, मैं जहाँ भी जाती स्ट्रीट्स पे उस पर हर कोई फील करता है कि हाँ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन लंबी सज़ा। मैं जब अभी उम्रे को गई तो मैं ये हैरान हुई कि इंडोनेशियंस, मलेशियंस, अरब्स, लेबनीज़, सीरियंस, इजिप्शियंस सब मुझे देख के आवाज़ से ज़्यादा, अगर मैं कहीं बोलूँ दुकान पे यमनी की दुकान थी और वो मैंने उससे जस्ट पूछा कि ये, तो वो फौरन वो देखता है, कहता है ये आवाज़ ये डॉक्टरा आफिया तो नहीं? तो मैंने कहा कि हाँ मैं उसकी बहन हूँ। वो एकदम कहते नहीं अंदर आओ, बरकत के लिए आओ, और मतलब वो जो मोहब्बत और वो थी ना, मतलब जिनको कुछ भी नहीं पता था उसका, वो भी कहते कि देखो नाइंसाफ़ी हुई, उसने कुछ भी नहीं किया और 86 साल खाली पाकिस्तानी नहीं, जितने मुस्लिम कंट्रीज के लोग हैं, हुई कि पीपल हु डिडंट इवन नो द लैंग्वेज वो भी उसका दर्द समझ रहे थे और वो पहचान रहे थे। यानी मुझे इस चीज़ की बहुत वो हुई कि इंटरनेशनली इतने लोगों में हुए, फिर मुझे बहुत हिम्मत भी हुई
शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए बुलाया ये बताने को कि तुम अपने आप को कभी अकेला नहीं समझो। कभी मैं बहुत वो हो जाती, अभी जैसे उसका नई एविडेंस आई है, उसको जिसने अगवा किया उसका बयान आया कि मैंने इस तरह से अगवा किया, यूँ दिया, यूँ अफ़गानिस्तान भेजा, और वो बिल्कुल मासूम थी, उसका कोई वो नहीं था, लेकिन इतनी बड़ा बना दिया उसको कि अब हम जो है ये हो रहा है, पूरा उसका वो बयान और सब। और फिर वो एविडेंस जो गोलियां चली थी, जो जिसका इल्ज़ाम लगाया था आफिया के ऊपर कि उसने ये गोलियां चलाई हैं, वो बुलेट होल जो कि उस कमरे में थे, जो दिखाए थे कि ये आफिया के बुलेट से है, वो 2 हफ्ते पहले की मूवी इस चीज को हम एक दफा दोबारा रिपीट करेंगे, ब्रेक पे आते हैं जी। थोड़ा सा अगर कुछ लोग भूल गए हैं तो उनको याद दिलाएंगे कि क्या हुआ था वो। जी जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की फैमिली, डॉक्टर फौजिया, मरियम और अहमद हमारे साथ हैं और आप भी हमारे साथ रहेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की फैमिली, मरियम, अहमद उनके बच्चे और उनकी बहन डॉक्टर फौजिया आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज हम सब लोग मिलकर मरियम की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और उसको ये एहसास दिलाएंगे कि अगर उसकी अम्मी उसके पास नहीं तो उसकी खालाएँ यानी हम सब उसके पास है ना मरियम? इतनी सारी खालाएँ, ओ हो। अभी मरियम केक काटेगी और हम सेलिब्रेट करें। मैं चाहूँगी डॉक्टर फौजिया आप थोड़ा सा एक तरह से याद दहानी करवाएंगे लोगों की डॉक्टर आफिया के हवाले से, एक इन शॉर्ट। सही, बिल्कुल ब्रीफ सा। आफिया को 2003 में किडनैप किया गया था। अभी तक दोनों गवर्नमेंट्स डिनाई कर रही थी कि मतलब प्रूफ नहीं है जी, नहीं हमने नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट कहती थी नहीं हमें कोई इल्म नहीं है, हमारे साबिक सदर भी यही कहते थे, और अमेरिकन गवर्नमेंट भी इस पर खामोशी और वो इख्तियार किए हुए थी। लेकिन अब जो है जो कि चीफ ऑफ एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स थे, जिन्होंने जो उस वक्त के भी थे और अभी भी मौजूदा हैं, उनका बयान ऑडियो पे भी है, वीडियो पे भी है एंड रिटन उस पे भी है। इंटरनेशनल जस्टिस नेटवर्क की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में उसकी पूरी कंप्लीट वो भी है ट्रांसक्रिप्ट। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने खुद अरेस्ट किया था, उससे पहले उन्होंने भी नहीं देखा था। जब देखा तो वो खुद हैरान हुए कि ये क्यों ये किया गया है, लेकिन उनको ये बताया गया था कि ये अमेरिकन है इसलिए अमेरिका को वापस चाहिए। तो उन्होंने ज़्यादा तहकीक भी नहीं की, लेकिन मतलब उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तहकीक जी, उन्होंने ये भी नहीं देखा, यहाँ थी और ये उन्होंने तहकीक भी नहीं की कि पाकिस्तानी है, इसने कभी अमेरिकन ग्रीन कार्ड भी नहीं लिया था। और वो लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जो तहकीक की उसमें इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम कोई कुछ नहीं मिला था, हमें ये बिल्कुल क्लीन थी। तो उनसे ये सवाल किया गया कि बच्चों को भी, उसने कहा हमने बच्चों को भी दिया, उन्होंने मांगा हमने बच्चों को भी दे दिया। मतलब कि लाइक आपको बताए बगैर आपकी बहन को भेज दिया गया अमेरिका जी, बच्चों समेत? जी, उन्होंने हवाले कर दिया। उसमें उसने पूरा वो लिखा हुआ है डिटेल्ड, लेकिन वो ये है इंटरनेशनल जस्टिस नेटवर्क की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, उसकी कॉपीज़ मैंने भी छपवा ली हैं, जिसको चाहिए वो हमारे पास से ले सकते हैं, खुद देख सकते हैं। और अदालत में भी अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो कि जज ने कि ये पिछले 5 साल जो आफिया के कहाँ गुजरे, क्या हुआ, इसको दबा दिया गया था अदालत में कि इसका जो है स्कैंटी एविडेंस है। अब तो जिसने किया है वो सामने आ गया और उसने सारे नेम्स और सब कुछ दे दिए, तो द केस नीड्स टू बी रीओपन। कौन है जिसने नाम लिया? जी, ये है इमरान शौकत साहब है, एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स के सिंध के अच्छा हेड है और इलीट फोर्स के। उन्होंने अपना पूरा उनका पूरा तारुफ और वो है, मैं ज़्यादा मतलब आपका फैमिली प्रोग्राम और वो उसमें मैं वो नहीं जा रही, लेकिन पूरी डिटेल्स एवरीथिंग और किसने किस कौन सी एजेंसी कौन सी वो एवरीथिंग इन ब्लैक एंड ये चीज़ सारी अहमद को पता है? अहमद ये बात अहमद की समझ में आती है? अहमद की समझ में मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ आता है, मोर देन ही लेट्स ऑन। मतलब ये ज़्यादा इस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कशन और वो पसंद नहीं करता, लेकिन कभी कभार जैसे जब मैं अभी उम्र से आई कभी के बड़ा हो के मैं फाइट बैक करूंगा, मैं बदला लूंगा या मैंने अपनी तरफ से इनको हमेशा ये किया है कि तुम लोगों का जो बेस्ट बदला है वो ये कि तुम्हारी माँ जो थी वो एक बहुत तालीम याफ्ता वो थी, यू गेट योर सेल्फ एजुकेटेड, तुम काबिल बनो। तुम लोगों का इतने साल उन्होंने वो किए कि तुम्हारी वो ख़त्म हो जाए। You have to fight back by being a somebody. That is your revenge. मैंने तो इनको हमेशा यही समझाया and I think इनके समझ आया because माशाल्लाह both the kids and even my kids they're माशाल्लाह doing very well in school और बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है। ऐसे बच्चों से जब पेरेंट्स नहीं होते पास तो बच्चे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाते हैं जी, लेकिन माशाल्लाह अहमद और
मरियम आप कहती हैं कि पढ़ाई में अच्छे हैं। नहीं माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा वो किया। आप देख लें मरियम ने 1 साल के अंदर 3rd ग्रेड लेवल पे थी जब आई है, माशाल्लाह 6th में रेगुलर स्कूल में सबके साथ वो कर रही है। अहमद तो माशाल्लाह इज इन 9th। माशाल्लाह इसको डिसीजन लेना पड़ा इतनी देर तो यही था कि मेडिकल लूँ खाला की तरह या क्या करूँ। वो मैंने कहा जिस चीज़ का तुम्हें शौक है तो बहुत अजीब और गरीब चीज़ पता नहीं कहाँ से एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनना है इन्होंने तो। अच्छा अहमद तुम मुझे बताओ, तुम्हारी शौक तो रीडिंग है, तुम्हारी हॉबी रीडिंग है, लेकिन और उसके अलावा क्या मूवीज वगैरह देखना कोई ऐसे शौक है तुम्हारे? नहीं इतना ज़्यादा नहीं। नहीं इतना पसंद नहीं? देखते तो हो, कौन सी वाली देखते देखता हो? हूँ। ड्रामे वगैरह नहीं देखते? नहीं इतना हाँ? ज़्यादा नहीं। अच्छा कॉलेज आना इससे समझ में नहीं इसको नहीं आते समझ आता। इसमें। कॉलेज आना शुरू हो गया जी, कॉलेज से बात करते जी। इरफा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदा आप ठीक हैं? आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मैं मरियम से बात करना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल करो मरियम, शी वांट टू टॉक टू यू। जी बोलो। मरियम की आज बर्थडे है। हाँ जी मरियम हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू मरियम। से लाउडली वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। से थैंक यू अच्छे से। थैंक यू। मरीना आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत प्यारी लग रही मैं हैं। तैयार होके आई हूँ ना, मरियम की सालगिरह है, मरियम की सालगिरह मनाएंगे हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी मिलकर। लगती है। मैं आपको इतने अरसे से कॉल करना चाह रही थी हाँ लेकिन आपकी कॉल ही नहीं मिल रही थी। चलो यार थैंक यू, तुमने कॉल किया। और अब और हम मुझे जी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। निदा हाँ आपकी। बोलो बोलो बोलो। हेलो, माई रिक्वेस्ट अधूरी रह गई, आई एम सो सॉरी। लेकिन अगर तुम 4646 पर SMS करना चाहो तो SMS कर दो, ठीक है? थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो क्या ख्याल है हम केक काटे मरियम की बर्थडे? मरियम करें? चलो हम गाना गाएंगे अपने मुंह से भाई, कोई बात नहीं। हाँ चलो जी काटे। You want to get up and चलो। you want to put this वो मरियम की बर्थडे है, सब सेलिब्रेट करेंगे, जो घर में जितने भी लोग देख रहे हैं सब हाँ मरियम के लिए क्लैपिंग करेंगे, और क्या मेरी पूरी टीम भी। चलो जी 1 2 3 गो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मरियम। मेरे ऊपर सारे क्यों फेंक रहे हो, मरियम के ऊपर फेंको। हैप्पी बर्थडे टू यू, may you have many more, may you have many more. Happy birthday dear Mariam, happy birthday to you. खुश रहो हमेशा 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 खुश रहो, इतनी बड़ी हो जाओ और अपनी अम्मी का नाम, अपनी खाला का नाम, सबका नाम रोशन करो। बहुत प्यारी बच्ची हो, तुम्हारे लिए हमारे लिए हमारी तरफ से ढेर सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए और अहमद के लिए स्पेशल। बस तुम लोग खुश रहो, हमारी सबसे बड़ी दुआ ये है। और पहली दुआ तो ये है कि तुम्हारी अम्मी जल्द तुम्हारे पास आएँ, तुम लोग उनसे मिल जाओ और तुम्हें भी पता चले कि माँ क्या होती है, तुम लोगों को एहसास हो अपनी माँ से मिलकर। और दूसरी दुआ तुम लोगों के लिए है कि तुम लोगों को अल्लाह मियाँ बहुत नाम दे, बहुत ज़हीन बच्चे हो तुम, ज़हीन माँ के बच्चे हो, और बहुत अपना नाम पैदा करो इस दुनिया में। और कभी भी किसी की बात से घबराना नहीं, कोई तुम्हारी अम्मी के हवाले से चिढ़ाए, कोई कुछ भी कहे, घबराना नहीं, बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। यू शुड बी प्राउड ऑफ हर, जैसे कि हम हर कोई, ठीक है? थैंक यू सो मच डॉक्टर फौजिया, बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का, बहुत शुक्रिया। मरियम और अहमद से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं पहली बार बैठ जाती, पहली बार अहमद से मिली हूँ, अच्छा लगा। पता नहीं क्यों एक अपनायत सी आप लोगों में, उसकी रीज़न ये है कि हमने दिल से डॉक्टर आफिया को अपना माना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये दोनों यहाँ पे हैं आप ही लोगों की दुआएं और कोशिशों से। ये मिरेकल्स, लोग कहते हैं कि मिरेकल्स क्यों नहीं आते, मैं क्यों उम्मीद रखती हूँ, और वो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। आज मेरी माँ भी शायद जिंदा, आप ही लोगों की दुआएं और कोशिशें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अहमद। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।